जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साई राम राघवाय नमः। जन को सन्मुख देख कर बोले श्री भगवान, बहुत बड़ो है काम कियो महावीर हनुमान। सागर फांद सिया सुध लाए, लंका दियो जलाए। तुमरी करनी देख देख कर बुद्धि समझ न पाए। प्रभु की बानी सुनते ही चरण पड़े महावीर। सब करनी है आपकी कृपा सिंधु रघुवीर। मैं हूँ तुच्छ वानर प्रभु, कछु न मेरे हाथ। हाथ जोड़ विनती करूं, सदा रहो मेरे साथ, सदा रहो मेरे साथ। ओम साई लीलाधारियाय नमः। श्री साई गीता श्लोक नंबर 2564। श्री साई गीता के इस परम पावन श्लोक में श्री राम जी और हनुमान जी का प्रसंग है। श्री हनुमान जी की दास्य भक्ति है। जब श्री हनुमान जी सागर फांद कर श्री सीता माता की सुधि लेकर श्री राम जी के पास आए, राम जी उन्हें कहते हैं, आपने बहुत बड़ा काम किया है, मेरी बुद्धि समझ नहीं पा रही है, आपने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया, आपने लंका भी जला डाली। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर श्री हनुमान जी बहुत ही दीन होकर श्री चरणों पर गिर पड़े और कहा, सब आपकी ही करनी है प्रभु, आप ही करन करावन हारो। हे रघुवीर, मैं तो एक तुच्छ वानर हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ हो सो आप हो, आपकी शक्ति से मैं सब कुछ कर पाया हूँ। महावीर जी बोले, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ऐसे ही आप मेरे साथ सदा रहना। श्री राम जी के अनन्य भक्त केसरी नंदन निष्काम भक्ति के प्रतीक हैं, भक्त शिरोमणि हैं। श्री राम दर्शन के लिए हनुमान जी की ज़रूरत पड़ती है। आज आपको संत तुलसीदास और श्री हनुमंत प्रभु की कथा सुनाती हूँ। काशी के 80 घाट पर जब तुलसीदास जी रामचरितमानस को गाते थे, कहते हैं कि आज भी जहाँ राम कथा होती है वहाँ श्री हनुमान प्रभु उपस्थित होते हैं। राम कथा में वे रोज आकर पीछे बैठते थे। तुलसीदास जी को अभी तक प्रभु राम जी के दर्शन नहीं हुए थे, उन्हें रामलला के दर्शन की अभिलाषा थी। कथा करते हुए एक बार उन्होंने श्री हनुमान प्रभु को पहचान लिया। उनके चरण पकड़कर बोले, महाराज, आप सबसे छुप सकते हो, मुझसे नहीं। जब तक आप मुझे प्रभु श्री राम जी से नहीं मिलवाओगे तब तक आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी बोले कि मैं श्री राम जी से जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना होगा। गोस्वामी जी चित्रकूट गए, मंदाकिनी जी में स्नान किया, कामदगिरी की परिक्रमा लगाई। अब घूम रहे हैं, सोच रहे हैं कहाँ मिलेंगे मेरे प्रभु। सामने से घोड़े पर सवार 2 सुकुमार राजकुमार आए, एक गौर वर्ण और एक श्याम वर्ण। गोस्वामी जी इधर से निकल रहे थे। उन्होंने पूछा कि हमको रास्ता बताओ, हम भटक गए हैं। गोस्वामी जी ने रास्ता दिखाया और कहा, बेटा इधर से निकल जाओ। गोस्वामी जी पागलों की तरह खोज रहे थे, कब मिलेंगे कब मिलेंगे प्रभु श्री राम। इतने में श्री हनुमान जी प्रकट हो गए और पूछा कि मिले प्रभु। गोस्वामी जी बोले, नहीं। हनुमान जी ने सिर पकड़ लिया, अरे अभी तो मिले थे जो घोड़े पर सवार थे, आप चूक गए। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी बहुत बड़ी गलती हो गई। हनुमान जी बोले, धैर्य रखो, एक बार और फिर मिलेंगे। अब गोस्वामी जी मंदाकिनी के तट पर स्नान करके घाट पर चंदन घिस रहे होते हैं। वे मगन हैं और श्री राम जय जय राम गा रहे हैं। हृदय में एक ही लगन है, मेरे प्रभु कब आएंगे। अब ठाकुर जी एक बार फिर कृपा करते हैं, बाल रूप में आते हैं और कहते हैं, बाबा आपने चंदन तो बहुत अच्छा घिसा है, थोड़ा सा हमें लगा दो। उन्हें लगा कोई बालक है, उनको चंदन दे दिया। हनुमान प्रभु जी समझ गए कि आज फिर गोस्वामी जी चूक गए हैं। हनुमान जी तोता बन गए और गाने लगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास जी चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। गोस्वामी जी के कानों में जब ये लाइनें पड़ी तो वे ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े,
बोले, प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। प्रभु अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। बस एक झलक और वे अंतर्ध्यान हो गए। फिर कोई अभिलाषा नहीं रही, परम शांति। पवन पुत्र हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विराजमान हैं। उन्हें कलयुग में सर्वशक्तिशाली देवता माना जाता है। इन चिरंजीवी भगवान की भक्ति से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के दर्शन भी संभव हैं। ओम साई राम, जय साई राम।